देह की पुरानी दुनिया से न्यारा और प्यारा होकर मैं सितारा उड़ चला अपने घर पे, जहाँ जगत का पालनहार विराजमान है, किरणों की बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहा है। अपने प्रेम की डोर में उस परम सितारे को बांध लेती और दिल से कहती हूँ, मीठे बाबा आ जाओ। वही हाँ। कल भी पहले वाला समय, वही वेला, वही बच्चे, वही उत्सुकता, वही धैर्यता, वही आप समान बनाने की और बनने की श्रेष्ठ लक्ष्य है बाबा। आ जाओ। आ रहे मीठे बाबा नीचे की ओर, ठहर जाते हैं हमारे सामने डायमंड हॉल में, दादी गुलजार जी के तन में मीठी सी मुस्कान जो खींच लेती है अपनी ओर मुझे, और प्यारी सी दृष्टि। भरपूर हो रही हूं मैं इन दोनों से ही, वो रूहानी वाइब्रेशंस जो सुरक्षा कवच बने हैं। मैं भरपूर हो गई, एकाग्रता के आसन पर आसीन हो गई, सब कुछ समर्पण करने के वास्ते, बाप समान बनने के वास्ते, आज के महावाक्य को धारण करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ धारणा की मूर्त बनकर बाबा के सामने विराजमान हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखते हैं आज के महावाक्य। आज की वाणी है 31 मई 77 की। वाणी का टाइटल है, विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। है ना? बहुत ही पावरफुल, क्योंकि देखो, पूरे ज्ञान का सार देखा जाए तो बाबा ने क्या बताया है, संकल्पों की शक्ति। है ना? क्या कहा था पहले, जैसे जब ज्ञान सुन रहे थे तो बाबा ने कहा था कि एक संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। तो संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? और संकल्प से ही सिद्धि होती है, संकल्प ही बीज होते हैं। तो बाबा हमें संकल्पों की एकाग्रता सिखा रहे हैं आज। है ना? विश्व कल्याण करने का सहज साधन श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता, और यही नहीं रहती है, यही गड़बड़ हो जाती है। तो हमें ये देखना है आज के महावाक्य। 1 मिनट। एक मिनट, हाँ जरा। ओम शांति। भाई जी, आपके पास बुक है क्या मुरली की? कौन सी मूवी? अरे ये 77 वाली हमें नहीं मिल रही। कोई नहीं, चलो मिल गई अभी। 77 वाली बुक उसमें पीडीएफ से निकाल सकते हो दीदी? हाँ कोई बात नहीं भैया, मिल गई मिल गई। हाँ ओके। हाँ मिल गई। हाँ।
ओम शांति। सॉरी, देखते हैं महावाक्य को। अगर हमारी आवाज ना आए तो बताना है। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। तो मास्टर सर्वशक्तिमान सदा माया जीत सो जगत जीत, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नों प्रति बाबा बोले। है ना? कितने सारे टाइटल दे दिए बाबा ने हमें। मास्टर सर्वशक्तिमान सदा माया जीत। देखो बाबा कितना ऊपर चढ़ा है। सदा माया जीत सो जगत जीत, सदा ज्ञान स्वरूप शांति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्न प्रति बाबा बोले अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। अब जैसे जैसे बाबा बोलता है हमें विजुलाइज करना है, उसी स्थिति में स्थित होना है। तो निराकारी देखो अपने आप को निराकारी धाम में, फिर आ जाओ साकारी तन में और देखिए अपने आप को यहाँ भ्रुकुटी पे। तो अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। हाँ जी बाबा, दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है ना? हो गया ना ये हमारे 1 सेकंड में किया ना सबने अनुभव। वाह, साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकारी स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। अब बाबा चेकिंग कर रहे हैं। जो साकार में तो हम एकदम इजी होते हैं ना, कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि 63 जन्म की लास्ट की स्मृति ये है ना हमें देह में रहने की। तो बाबा ये पूछ रहे हैं हाँ कि साकार में इजी रहता है और निराकार में डिफिकल्ट लगता है क्या, मेहनत लगती है क्या? हाँ? तो संकल्प किया और स्थित हुआ। फिर से हम संकल्प करेंगे 1 सेकंड में सभी निराकारी स्थिति में हम चलो निराकारी धाम में, मैं निराकारी आत्मा। 1 सेकंड में बाबा को छूकर आ जाए वापिस साकारी तन में। ओम शांति। तो देखो सेकंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है। अब देखो संकल्प कितने इंपॉर्टेंट है। जब से हमने ज्ञान सुना है ना, जब से हमने ज्ञान सुना संकल्पों से सिद्धि हमने यही सीखा है। तो बाबा हमें फिर से वो रियलाइज करा रहे संकल्प कितने इंपॉर्टेंट है। जब हम आत्माएं अपने आप से बोल रही है अरे मेरे से तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा, मेरा तो अमृत वेला नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, इनका बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। देखो हमारे संकल्प कितना रिफ्लेक्ट करते हैं हम पर ही, है ना? और वही संकल्प यूनिवर्स में जाता है और वही वो हमें मल्टीप्लाई करके वापस देती है। इसलिए हमें संकल्प पर बहुत बहुत ज्यादा अटेंशन देना है। तो ब्राह्मणों का संसार संकल्पों का संसार है, छोटे छोटे भाव भावनाओं का संसार है, क्योंकि यहाँ वो कैचिंग पावर है हमारे पास कि हम दूसरों के भाव को भी हाँ बिना कहीं इजीली समझ सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं, क्योंकि भगवान ट्रेन कर रहा है हमें और मेहनत कर रहा है हमारे पीछे। हाँ, तो संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो। हाँ जी बाबा, करते हैं ना हम। तो देखो हमारा आधा दिन तो ऐसे ही मनसा सेवाओं में इसमें चला जाता है और उसके बाद हर आत्मा, हमें पक्का निश्चय है कि हर आत्मा अपने हिसाब से सदर्शन चक्र सारे ही पुरुषार्थ कर ही रही होती है ना, कर ही रहे हैं हम सभी, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। हाँ, बाबा ने संडे को भी क्या कहा, अगर मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति है तो इस स्मृति से ही क्या होता है, शक्तियां इमर्ज हो जाती है। तो आत्मा क्या है, मालिक है। जब मुझे याद आ गया कि मैं मालिक हूँ, अब जैसे ही मुझे याद आ गया मैं मालिक हूँ, तो मेरी शक्तियां अपने आप जागृत हो गई। जब तक नहीं पता था ठीक था, है ना? तो माया के साम्राज्य में हम घूमे, इधर इधर उधर हम भटके, लेकिन जैसे पता चल गया हमें, हाँ, तो हमारी शक्तियां इमर्ज हो गई। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात क्या? जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। बाबा ने मुरली में ही शुरुआत में ही चेकिंग स्टार्ट कर दिया है ना, ऐसा अनुभव करते हो। पूछो अपने आप से, रचना के वसीभूत तो नहीं होते हो?
क्योंकि ये शक्तियाँ, ये सब क्या है? हमारी रचना है। हर बात क्या है? हमारी रचना है। तो क्या हम उस रचना के अपने कर्मेंद्रियों के वशीभूत तो नहीं हो जाते हैं? हमें ये भी चेक करना है ना? तो फिर बाबा ने कहा, ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले, उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ, ऐसी प्रैक्टिस है। हाँ जी बाबा, है ना? है ना? लेकिन ये अभी तो है, अभी तो हम कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी मुरली क्लास चल रहा है, संगठन का बल भी है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी, लेकिन जब परिस्थिति आती है, कोई विघ्न, कोई पेपर आता है ना? फिर हम अपने आप को बोलकर देखें कि फुल स्टॉप, लगता है फुल स्टॉप। तो हमें उस परिस्थिति को याद करके अपने आप को अभी चेक करना है कि मेरे से फुल स्टॉप उस वक्त लगता है कि नहीं लगता है ना? तो उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ, ऐसी प्रैक्टिस है। भाई युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित ना कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? वह क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी, है ना? इसलिए तीर कमान दिखाया ना। हाँ, श्री राम और श्री सीता को क्या दिखाया? तीर कमान। और श्री विष्णु चतुर्भुज का जो चित्र है, उसमें क्या है? जीत के निशान है, गदा ऊपर है ना? गदा शांति से नीचे रखी है। हाँ, तो शंख ध्वनि कर रहे हैं, कमल पुष्प का आसन है, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। और श्री राम और सीता जी को जो बताया, उसमें क्या बताया? धनुष बाण लेकर, मतलब वो आत्मा निरंतर, हाँ, युद्ध करती करती उसने अपने देह को छोड़ा है, वो संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाई थी। तभी तो वो 8 जन्म के बाद आई, 1250 साल के बाद वो आत्मा आई, है ना? तभी से, इसीलिए तो राम नवमी कहा जाता है। 8 जन्म तक से कृष्ण का वो युग कहा जाता है। तो संपूर्ण सत्युग जो होता है, वो आगे के 8 जन्म है। हाँ, फिर दोनों को मिलाकर जो कहते हैं, वो स्वर्ग कहते हैं। तो बाबा ने कहा, वो तो क्या हो गया? चंद्रवंशी हो गया, क्षत्रिय हो गया। तो वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन, अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना। देखो कितनी पावरफुल बात। विश्व कल्याण कैसे करेंगे? हाँ, क्या साधन है? साधन समझो, विधि समझो। बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को, देखो मतलब हमारी सोच से भी परे बाबा क्या करा रहा है हमसे, है ना? सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे, तो औरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई। अब एकाग्रता की परिभाषा देखो, बाबा ने अलग बताई आज, है ना? एकाग्रता अर्थात क्या? तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, है ना? व्यर्थ को, ऐसा तो है नहीं व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा ने कितनी बार कहा है, सबसे बड़े से बड़ी जो ब्राह्मणों की अभी जो बीमारी चल रही है, व्यर्थ संकल्पों की। एक तो हमारे हिसाब किताब की फैक्ट्री जोर शोर से चल रही है, इतने सारे हिसाब किताब चारों ओर से आ रहे हैं, है ना? और एक ये व्यर्थ संकल्प, तो जो हमारे अंदर के स्वभाव संस्कार से हो रहे हैं, उसकी पैदाइश हो रही है। तो इन व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में हमें परिवर्तित करना, यही ज्ञान है ना? और यही हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ये नहीं कि मुझे व्यर्थ संकल्प ना आए, पुरुषार्थ ये है कि व्यर्थ को मैं समर्थ में कैसे परिवर्तित करती हूँ। उसमें जितनी मास्टरी आ गई ना, उतना हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। तो हर आत्मा अपने आप को चेक करे, क्या हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित कर सकते हैं? चेक करना है ना? क्योंकि देखो ये वर्ष भी हमारा कौन सा चल रहा है? व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्ति का। फिर हमारा चार्ट भी उस पर है, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होना है, मतलब एक एक सेकंड हमें सफल करनी है। तो बाबा ने कहा, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर दूसरा, हाँ, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करो। माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों से अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से, माया के विघ्न तो आएंगे, उसको तो लास्ट सांस तक आना है, लेकिन उसको अपनी ईश्वरीय लगन, मतलब मेरी मेरे बाबा में कितनी लगन है ना? उसके आधार से सहज समाप्त करो। हाँ, समाप्त करना है और सहजता से करना है। हाँ, उसमें हमारी मेहनत ना लगे,
तो इतना सहजता से उसको समाप्त करो और समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब कोई भी विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए ये क्या होता है? तो विघ्न का आने का या उससे घबराने का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो ये भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ही ये नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में यह सब आएंगे ही। एक होता है अचानक से कुछ हो जाना और एक होता है इन एडवांस हमें सब कुछ पता होता है। इसलिए तो बाबा बार 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 साकार वाणी में क्या करते हैं, पूरा ही 7 डेज कोर्स बाबा साकार वाणी में ले लेते हैं, पूरा ही, है ना। और बार बार हमें रोज रोज मुरली क्लास क्यों करना पड़ता है? क्यों हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्मृतियों का ही तो सारा चक्कर चल रहा है ना। क्योंकि जैसे स्मृति वैसे समृद्धि, तो बार बार बाबा हमें याद दिलाता है, बच्चे आप ही थे। आज बोला ना बाबा ने आज की साकारवाणी में क्या, कि बच्चे तुम ही देवी देवता थे, बच्चे तुम्हारा ही ये राज्य था। रोज कहता है कितनी बार कि बच्चे तुम ही विश्व के मालिक थे। अगर हमारे अंदर ये स्मृतियां नहीं आएंगी तो हम समर्थ कैसे आएंगे? हाँ, समर्थ संकल्पों का कोई सोच तो चाहिए ना। इसलिए तो वो ज्ञान का सागर हमें समर्थ संकल्पों से भरपूर करता है। इसलिए बाबा ने कहा, तो पहले ही नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे ही। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत है ना। जाना पहचाना दुश्मन होता है तो पता है ना भाई, इसकी ये कमजोरी है, इसका ये है, पता है ये आने वाला है और अंतिम सांस तक आने वाले हैं। तो क्या है, बाबा रोज कहता है बच्चे आप तो योद्धा हो ना। क्या करना है, हमें उसको निकाल देना है। ये योद्धा वाली स्टेज हमारी पहले वाली स्टेज होती है। हाँ? फिर धीरे धीरे जैसे हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, हमें परख आ जाती है कि यहाँ से पेपर आने वाला है। और उस पेपर को परख कर बाबा ने बोला है कि दूर से ही विघ्न को हटा लो। फिर विघ्न आते, एक तो पहले आते हैं विघ्न, हम हारते हैं, है ना। फिर विघ्न आते हैं, हम अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। फिर विघ्न आएंगे, कभी हम हारेंगे, कभी माया की हार होगी। फिर विघ्न आएंगे, हम दूर से उसको जानेंगे और हम उस पर विजय पहले से ही, मतलब इन एडवांस हमें पता चलेगा कि यहाँ से ये पेपर आ रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपना सुरक्षा कवच क्रिएट करना है। मैं ज्ञान के अपनी बुद्धि से कौन सा बाण निकालू, बुद्धि के तर्कस में से, तो जो मैं इस विघ्न को पहले से ही समाप्त कर लूं। पता होता है ना भाई, यहाँ यहाँ चलो ये फंक्शन है, मुझे वहां जाना होगा, मुझे क्या करना होगा, क्या मैं जुगाड़ करूं जो मैं अपना पुरुषार्थ अच्छे से कर पाऊं। तो पता है कि विघ्न तो है, लेकिन उस विघ्न को पहले से ही निपट लो। हम्म। तो बाबा ने कहा फिर घबराने की क्या जरूरत है, नई बात थोड़ी समझते हो। क्यों समझते हो? माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते जाते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, इतने सारे। बाबा ये तो हम आपको पूछ रहे थे, आज बाबा हमें पूछ रहे हैं, है ना। माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं। ये सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। और उसके लिए संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था, कौन बताएगा? हम्म। इस वाक्य के रिलेटेड बाबा ने संडे की वाणी में क्या कहा था? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो। कारण ओम शांति। कारण को निवारण में परिवर्तित करना, कारण स्वरूप नहीं रहना। और भी कुछ बताया था बाबा ने। अभी मतलब हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या बताया था बाबा ने? बाबा ने बताया था माया तो आएगी ही। और कुछ? जी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में बाबा ने कहा था रहना। और कोई जो हमें चाहिए उत्तर नहीं आया अभी तक, जो बाबा ने बताया था? बाबा ने कहा था कि आपके सामने एक क्यू लगने वाली है, लेकिन अभी बच्चे क्यू क्यू के क्वेश्चन में घिरे रहते हैं, इसलिए क्यू नहीं कर। बढ़िया बढ़िया। और हम्म, जब तक क्यों और क्या में रहोगे, है ना,
जब तक वो क्यू में रहते हैं तो क्या होता है, माया तब तक आती है, मगर क्यू की क्यू नहीं लगनी चाहिए, है ना? यही बताया ना कि प्रश्न में नहीं जाना है हमें, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं प्रश्न में नहीं जाती है। हम्म तो बाबा ने इसमें भी कहा है कि कितने सारे क्वेश्चन बाबा ने बताए जो हम बच्चों के हैं, तो लगन से हटाने के ये प्रश्न ही निमित्त बन जाते हैं। क्या यह बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी। अब देखो हमें ऐसा लगता है मेरे जीवन में क्यों इतने पेपर बड़े बड़े आते हैं, है ना? तो एक तो हिसाब किताब क्लियर हो रहे हैं हमारे, और एक तो जितना हम आगे बढ़ेंगे, अभी भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे को हम कॉलेज का पेपर तो दे नहीं सकते। अब जो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है उसको हम 12th वाला पेपर थोड़ी देंगे। तो ये तो सुप्रीम टीचर है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बाबा का ज्ञान लेकर, धारणाएं करने लगते हैं, सेवाएं करने लगते हैं, हाँ, तो पेपर भी भाई ऐसे ही आएंगे। इसलिए बाबा क्या कहता है, भाई रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी। तो खुश होना है कि जीवन में पेपर आ रहे हैं, मुझे इसको यहाँ कैसे सुलझाना है बस। हाँ, जो हमने पहले भी बताया था कि पेपर, हाँ, क्वेश्चन में क्या करना होता है, आंसर देना होता है, ना कि क्वेश्चन करना होता है। एग्जाम में जाते हैं, हाँ, अब तक हम सबने एग्जाम्स दिए हैं, तो हम क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख कर आते थे। क्या लिख कर आते थे? उत्तर लिख कर आते थे ना। हाँ, तो ये प्रश्न आया है मेरे जीवन में, वो मेरे से जवाब मांग रहा है, वो मेरे से कोई एक गुण शक्ति मांग रहा है ना? तो मुझे अपने अंदर से वो देनी है। बाबा बोलते हैं गुण शक्तियों का दान करो। ऐसे कैसे हवा में हो जाएगा, बोलने से हो जाएगा? नहीं। वो जब तक प्रैक्टिकल स्वरूप में मैं एग्जाम नहीं दूंगी तब तक मैं उसको क्लियर कैसे करूंगी? नहीं क्लियर करूंगी तो अनुभव की अथॉरिटी कैसे बनूंगी? और बाबा ने बोला अनुभव का खजाना बांटो। अब अनुभव का खजाना बांटने के लिए मुझे कितना चक्की में पीसना पड़ेगा, मेरे अंदर कितना मंथन चलेगा, है ना? कितना मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करूंगी, कितना मैं समझूंगी, कितनी ज्ञान की पॉइंट्स को मैं, हाँ, अपने भीतर चलाऊंगी अंदर अंदर, तब जाके उस परिस्थिति को, उस पेपर को मैं पास करूंगी। और फिर वो ही मेरा अनुभव बनेगा, और उस अनुभव से मैं कितनी ही आत्माओं की सेवा कर सकती हूँ। हाँ, और एक बार आप किसी को अनुभव से बात बता दो, हाँ, अनुभव की अथॉरिटी बनकर कोई भी एक वाक्य हम बता देते हैं, तो उस आत्मा का पुरुषार्थ चलने लगता है, और उसका मन शांत हो जाता है। ठीक है ना? तो जैसे हमने बताया था कि भाई जो पेपर हमने क्रॉस कर लिया, हम देखते हैं भाई किसी में है, हाँ, तो हम पहले से उसको आगाह कर लेते हैं। अगर वो चीज, वो बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, फिर शुभभावना रहती है। लेकिन हमें ये होना चाहिए कि जो मैंने तकलीफ भोगी है, या मेरे व्यर्थ संकल्पों में इतना समय बर्बाद हो गया है, क्योंकि पहले तो व्यर्थ संकल्प ही चलते थे ना बहुत, अभी भी तो चल रहे हैं। हाँ, तो हमें दूसरों को बचाना है, और उसके लिए अनुभव की अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है ना? इसलिए बाबा ने कहा ये भिन्न भिन्न पेपर तो आएंगे ही, आने ही वाले हैं, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ने का साधन है, ना कि गिराने का। और हमें लगता है मेरा कितना समय व्यर्थ हो गया, मेरा ये पेपर आ गया, मेरा वो आ गया, मेरी अवस्था गई, मेरा ये गया। अरे कितनी पावरफुल बाबा ने बात बता दी, है ना? साधन है बढ़ाने का, ना कि गिराने का, क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गंवा देते हो, शक्ति गंवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। देखो कितना पैरेलल जा रहे हैं ना बाबा के साथ हम लोग। संडे की वाणी में बाबा ने यही कहा, आज भी बाबा यही कह रहे हैं। कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गंवा देते हो। ये क्या होता है? इसको इसको सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं, कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आती है सपोज घर में, तो प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता है कि सॉल्यूशन को डिस्कस करना होता है ना? और मोस्टली आत्माएं क्या करती है, प्रॉब्लम को डिस्कस करती होती है। इधर आया, इधर से आया, ऐसा हुआ, वैसा, इसने ऐसा किया, इसका इसकी वजह से ये हो गया, और वही आत्माएं उलझ जाती है। एक्चुअल करना क्या होता है, प्रॉब्लम आ गया, पेपर आ गया, मुझे आंसर देना है, तो मुझे सॉल्यूशन पर, अब क्या, जो आ गया सो आ गया, तो अब क्या? इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान में एक आत्मा भी अगर घर में चलती है तो वो मतलब पूरा ही वायुमंडल चेंज कर सकती है। मुझे पता है कि हाँ ये एग्जाम आ गई, अब मुझे सबको निकल के लेकर निकलना है, मतलब मेरे साथ दूसरे के भी मन शांत होने चाहिए। तो इसके लिए आप मेरी मनसा सेवा, मेरे पावरफुल वाइब्रेशंस, मेरे अंदर ज्ञान का जो, हाँ, सागर भरा पड़ा है, उस वक्त उसको काम में लाना है मुझे, है ना? तो क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हैं, तो शक्ति गवा देते हैं। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। हाँ, क्या कहा? कारण की बजाय निवारण सोचो, निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया?
नहीं, ऐसा क्यों वाला नहीं, लेकिन वह तो आना ही है। इस श्रुति में रहने से समर्थि स्वरूप हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती और उसी क्यू को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ये ज्ञान स्वरूप होना है। देखो, ज्ञानी तो है लेकिन क्या करना है, ज्ञान का स्वरूप होना है हमें। फिर वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण, हाँ देखो एक एक बात बाबा स्पष्ट करते जा रहे हैं। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, हम बोलते हैं अरे वायुमंडल ही ऐसा था, क्या करे, है ना, वहां सब लोग ही ऐसे थे, क्या कर सकते हैं हम वहां जाकर। तो उसका भी कारण क्या, तो अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं, यह स्मृति भूल जाती है। देखो एक एक बात अंडरलाइन करते जाना। एक कारण दिया है, फिर निवारण दिया है, बाबा ने कारण भी दिया है और निवारण भी। देखो मुरली किस फ्लो से जा रही है ना। तो वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, तो उसका कारण क्या बताया, अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं, यह स्मृति भूल जाते हैं। तो हम क्या याद रखेंगे, मैं पावरफुल आत्मा, है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। अगर मैं वायुमंडल को परिवर्तित कर सकती हूँ तो क्या मैं इन आत्माओं को परिवर्तित नहीं कर सकती, और मैं विश्व को परिवर्तन कर सकती हूँ। तो ये क्या है, तीन चार, है ना। लेकिन उनका पार्ट आता है तब वो परिवर्तन तो, देखिए पार्ट आए तब तक राह थोड़ी देखेंगे। हमारी शुभ भावना का बहाव निरंतर बहना चाहिए, तब जाके वो परिवर्तन होती है ना। हमें राह नहीं देखनी है समय की। तो फिर बाबा ने कहा ये स्मृति भूल जाते हैं जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है, अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर यह क्यों क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया। जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध न होगा तो क्या होगा। कितना सब कुछ पता है देखो, फिर भी हमारे क्यों 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 हो जाता है। तो वो तो तमोगुणी होने वाला है। बाबा ने बोला, कितनी बार बाबा बोलते हैं ये है ही दुखधाम, यहाँ हर आत्मा दुख देने वाली। फिर हम बोलते हैं, अरे मेरे ही ऐसे हिसाब किताब, मेरे ही ऐसे फूटे कर्म, है ना, मुझे ही ऐसी आत्मा मिलने वाली थी। दुखधाम की आत्मा दुख नहीं देगी तो क्या देगी। अब वो खुद विष पी रही है तो आपको अमृत कैसे देगी। वो खुद भीख मांग रही है, आपको क्या देने वाली वो आत्मा। हाँ, तो जो अभी हमारी थीम चल रही है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत पावरफुल स्टेज हो जाती है हमारी। तो बाबा ने कहा तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है ना। और संडे की वाणी में ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या बताया था, कौन बताएगा। संडे की वाणी में ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या बताया गया था। हेलो, महान आत्मा विश्व कल्याण का। जी, विश्व कल्याण का, है ना। बाबा ने बताया था विश्व कल्याण का हमारा कर्तव्य है ना। फिर बाबा ने आगे कहा यही हमारा कर्तव्य है, क्या, वातावरण को परिवर्तन करना। तो कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो जो सोचना चाहिए कि विश्व परिवर्तन के परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने के बजाय यह सोचने लग जाते कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया हूँ। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, मैं हूँ। मेरे से ये बदलता है। मैं प्रकृति प्रति प्रकृति जीत विश्व कल्याणकारी मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। मुझे वातावरण की राह देखने की जरूरत है ना। सपोज बारिश आ गई, मुरली क्लास में नहीं गए, हाँ, तो प्रकृति जीत होकर बारिश में आ गई और उस बारिश ने हमें बिठा दिया घर में, ऐसे थोड़ी होता है। बाबा कभी रुका क्या। हाँ, तो हमें क्यों रुकना है, तो हर बात एक्यूरेट जानी चाहिए। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, ये भूल जाते हो, इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा, यहाँ तक हम मुरली लेते हैं, फिर आगे हम कल लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 1:50 हो गई है। ठीक है जी, तो अभी आप सभी बताएंगे, थोड़ा मुरली को हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या कहा है बाबा ने, 5 मिनट सिर्फ, और फिर मनसा सेवा होगी, है ना। चलो।
क्या कहा बाबा ने अभी तक? हेलो? ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ जी भाई। थोड़ा नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है। हाँ, कट रही है लेकिन आ एक रही है। सेकेंड। हाँ, आज बाबा ने टाइटल में कहा विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। तो बाबा ने ये पूरी मुरली संकल्पों की एकाग्रता के ऊपर चलाई है। जैसे बाबा ने कहा कि निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से आप लोग जान गए हो और दोनों ही स्थिति में स्थित होना भी सहज आपको लगने लगा है, अनुभव होने लगा है। साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है, निराकार स्थिति में मेहनत है। बाबा ने पूछा, हाँ, बाबा ने कहा कि जहाँ जब संकल्प किया जहाँ स्थित हुआ ऐसा होता है। सेकंड का संकल्प जहाँ चाहे वहां स्थित कर सकते हो, पूछ रहे थे बाबा। बाबा ने कहा कि संकल्प ही ऊंचे ले जाने की और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है। जिस प्रकार चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकार स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी में। तो बाबा ने इसकी प्रैक्टिस के लिए कहा है कि संकल्प की शक्ति को जहां चाहे वहां लगा सकते हो। आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे कार्य में लगाओ, ऐसे मालिकपन का अनुभव। आगे भी बाबा ने अभ्यास की बोला, एक जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उस स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस करते हो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान थोड़ी कहेंगे, उसको तो क्षत्रिय कहेंगे। अच्छा, और बाकी आगे बढ़ाए मुरली को फटाफट। ओम शांति। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। ओम शांति। हर कारण के बाद बाबा ने निवारण भी दिया है, हर प्रश्न के बाद बाबा ने जवाब दिया है ना? अब बताएं सभी और आगे बढ़ाएं। ओम शांति। बाबा ने कहा है विघ्न आते हैं, पेपर आते हैं, तो व्यर्थ संकल्प सब कुछ बाबा ने बोला माया इस रूप में आनी है तो उसको चेंज करना है। रोज बाबा शुद्ध संकल्प देते हैं। व्यर्थ नेगेटिव आते हैं पर उसको चेंज करने करेंगे तो वो नहीं आएंगे फुल फोर्स में, अदरवाइज बाबा बोले आते हैं। और उसको मिटाने के लिए बाबा ने कहा है बाबा की लगन से प्यार से उनको हटाना है। ओम शांति। ओम बाबा ने कहा शांति। हाँ जी, बोलो दीदी, दीदी बोलो। आप बोलो। दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्यों क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है और उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। ओम शांति। ओम शांति। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है? उसका भी कारण अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। यह स्मृति भूल जाते हो जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक है
तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है, अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया? अब है सृष्टि ही कलयुगी, तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध न होगा तो क्या होगा? तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कर्तव्य की स्मृति में रहने से ही अर्थात रिक्तापन की स्थिति में स्थित रहने से ही वातावरण अर्थात रचना के वश में नहीं होगे। बाबा ने हमें यही कहा है कि भाई माया तो आने वाली है और माया अंत तक आएगी। सारे विघ्न आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बाबा ने बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया हमें कि वो आ रहे हैं तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, है ना? तो हमें अनुभव की ऑथोरिटी बनाने के लिए आ रहे हैं। तो विघ्न का आना हमारे जीवन में अच्छी बात है, वो शुभ बात है। अगर पेपर ही नहीं आ रहे ना तो समझ लो आप वहीं ठहरे हुए हो। पेपर आ रहे हैं मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, है ना? जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो सामने से हवा आएगी, फोर्स तो आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे हम जाएंगे माया के सामने जा रहे हैं ना हम, भाई माया से दूर जा रहे हैं, तो माया क्या करेगी? पूरा हमें रोकने की कोशिश करेगी। जैसे तूफान आता है, हम सामने व्हीकल चला के जाते हैं तो क्रॉस तो होता है ना। तो बाबा यही बता रहे कि ये सब तो आएंगे, लेकिन ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये नहीं आएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब उस विकार के जो हमारे अंदर उस विकार के अंश पड़े हैं, जब तक वो हमारे बाहर खुद में प्रत्यक्ष नहीं हो जाते, विकार मेरे अंदर प्रत्यक्ष हो जाए, तो मैं उसको समझ सकूं, अरे मेरे अंदर ये भी पड़ा है, ओ हो ये भी है। हम तो समझते थे सब कुछ निकल गया, ब्राह्मण बने, और ये कहाँ से निकला? तो ये अंदर पड़े विकारों की चेकिंग वो हो रही है हमारी। कि बहुत अच्छी बात है कि पेपर आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना? क्योंकि वो आत्माएं जो भी पेपर बनकर आ रही है, ज्ञान का दर्पण लेकर आ रही है, देख अभी इतनी सारी कमी है तेरे में। हाँ, अभी क्या पुरुषार्थ, अभी तो कुछ भी पुरुषार्थ, इतना सारा काम करना है। तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए विघ्नों से घबराओ नहीं। बाबा ने बोला बिल्कुल नहीं घबराना। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं घबराए, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा कैसे घबरा जाऊं? अगर मैं घबरा जाऊंगी तो मेरे भक्त क्या करेंगे, है ना? तो बहुत ही हिम्मत हौसला रखकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये परिस्थितियां, ये पेपर, ये विघ्न, हाँ, ये मेरे शिक्षक हैं, मुझे आगे बढ़ाने आए हैं, अनुभव की ऑथोरिटी बनाने आए हैं। अच्छा जी, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है जी, चलो, शुक्रिया मीठे बाबा। आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। कल ये मुरली हम कंटिन्यू करेंगे, है ना? ओके, ओम शांति।